सुंदरपुर गांव में गोनू झा नाम का एक आदमी अपनी पत्नी रूपा के साथ रहा करता था। गोनू गर्मियों में ठंडी मटका कुल्फी बेचा करता था और सर्दियों में कच्चा बादाम यानी मूंगफली बेचा करता था। गोनू झा की पत्नी रूपा दुर्गा मैया में बड़ी आस्था रखती थी। वो हर रोज घंटों तक दुर्गा मैया की पूजा किया करती थी। रूपा ने अपने घर के एक हिस्से में दुर्गा मां का स्थान बना रखा था, जिसे रूपा बड़ा सजा संवार कर रखती थी। अब सर्दियों का मौसम आ चुका था, इसलिए गोनू झा शहर से 5 बोरियां कच्चा बादाम की खरीद कर लाया था। बोरियां घर में रखने के बाद गोनू रूपा से कहने लगा, रूपा, सर्दियां शुरू हो गई हैं। मैं कल से कच्चा बादाम बेचूंगा। माता रानी की कृपा से आपको कच्चा बादाम बेचकर बहुत मुनाफा होगा, देख लेना। अगले दिन गोनू अपनी साइकिल पर कच्चा बादाम रखकर उसे बेचने के लिए जाने लगता है, तो रूपा गोनू के माथे पर तिलक लगाकर कहती है, सुनो जी, मौसम के पहले दिन कच्चा बादाम बेचने जा रहे हो, माता रानी का जयकारा लगाकर जाओ। बोलो सांचे दरबार की जय। बोलो दुर्गा मैया की जय। उसके बाद गोनू अपनी साइकिल लेकर कच्चा बादाम बेचने चल पड़ता है। गांव के एक चौराहे पर आकर गोनू खड़ा हो जाता है और गाना गाने लगता है। बादाम बादाम दादा का चाह बादाम, बादाम बादाम दादा का चाह बादाम। गोनू की आवाज सुनकर वहां पर काफी सारे बच्चे जमा हो जाते हैं। दादा, मुझे 10 रुपए का कच्चा बादाम दे दो। दादा, मुझे इस टूटे मोबाइल के बदले कच्चा बादाम दे दो। हाँ हाँ, मैं सबको कच्चा बादाम दूंगा। अब देखो, तुम लोग शोर मत मचाओ, है ना। गोनू सभी बच्चों को बादाम बेचकर वहां से चल देता है। हाँ भैया, बहुत सारे बादाम बिक गए। अब तो दूसरे गांव में चलता हूं, वहां मेरी ज्यादा बिक्री होगी। गोनू चलता हुआ गांव के बाहर वाले रास्ते पर आ जाता है। दूसरे गांव का रास्ता जंगल के बीच से होकर गुजरता था। गोनू जंगल वाले रास्ते पर चल पड़ता है। जंगल में एक बड़े से पेड़ पर एक बूढ़ी और कमजोर सी चुड़ैल बैठी हुई थी। ये चुड़ैल पहले इस जंगल में कभी किसी ने नहीं देखी थी। शायद ये चुड़ैल कहीं और से आकर पेड़ पर बैठ गई थी। चुड़ैल सोच रही थी, बीमार पड़ जाने के कारण मैं काफी कमजोर हो गई हूँ। मुझे फिर से ताकत पाने के लिए इंसानी मांस और खून पीने की जरूरत है, लेकिन क्या करूँ? इस हालत में तो कोई इंसान मेरी पकड़ में ही नहीं आएगा। तभी वहां से गोनू झा अपना गाना गाता हुआ गुजरता है। दिए जबन तत सोमन सोमन तुंगा बादाम पावन, बादाम बादाम दादा का चाह बादाम, बादाम बादाम दादा का चाह बादाम। जैसे ही गोनू झा पेड़ के नीचे आता है, चुड़ैल तुरंत पेड़ से कूदकर गोनू की पीठ पर आ बैठती है और अपने दांत गोनू की गर्दन में गड़ाकर गोनू का खून पीने लगती है। गोनू अपने होशो हवास खो बैठता है। आहा, इंसान का खून पीकर मेरे शरीर में अब थोड़ी सी ताकत आ गई है। अब मैं इस बादाम वाले के शरीर पर कब्जा कर लेती हूँ, क्योंकि इसी के जरिए मुझे बहुत सारे इंसानों का शिकार करना है। और फिर वो चुड़ैल गोनू के शरीर में समा जाती है। अब ये शरीर मेरा गुलाम है। फिर गोनू अपनी साइकिल लेकर आगे बढ़ जाता है।
जंगल पार करते ही एक गांव आ जाता है। गोनू गांव के बाहर साइकिल रोककर भूतिया आवाज में अपना बादाम वाला गाना गाने लगता है। बादाम बादाम दादा कच्चा बादाम, खा ले चाले चाया ले ले काचा बादाम। तभी एक बच्चा गोनू के पास आता है। दादा दादा, मुझे 5 रुपए का बादाम दे दो। अरे मैं तुझे फ्री में बादाम दे दूंगा बच्चे, पर उसके लिए तुझे मेरे साथ जंगल में जाना होगा, क्योंकि फ्री वाले कच्चे बादाम तो जंगल में ही रखे हुए हैं। बच्चा फ्री का बादाम लेने के लालच में गोनू के साथ यानी उस चुड़ैल के साथ जंगल की ओर चल पड़ता है। जंगल में पहुंचते ही गोनू के शरीर से चुड़ैल बाहर आ जाती है और बच्चे को मारकर खा जाती है और फिर से गोनू के शरीर में समा जाती है। गोनू अपनी साइकिल लेकर चला जाता है। उस दिन के बाद से आए दिन आसपास के गांवों में चुड़ैल लोगों का शिकार करने लगती है। कुछ ही दिनों में कई लोग लापता हो जाते हैं। आसपास के इलाके में लोगों के लापता होने से दहशत फैल जाती है। लोग आपस में चर्चा करने लगते हैं। पता नहीं भाई, कई दिनों से ये क्या हो रहा है, लोग कहाँ गायब हो रहे हैं, किसी का कोई सुराग ही नहीं मिल रहा है। हाँ भैया, ऐसा लगता है कोई नरभक्षी जानवर या फिर कोई राक्षस लोगों को उठाकर ले जाता है। तुम देखो भाइयों, ये जो कोई भी है बड़ा खतरनाक। हमें बड़ी सावधानी से रहना होगा, कहीं ऐसा ना हो लापता होने का अगला नंबर हमारा ही हो। एक दिन की बात है, दोपहर का समय था। गोनू की पत्नी रूपा तो गांव के बड़े मंदिर में माता रानी की जोत जलाने गई हुई थी और गोनू घर के आंगन में अपनी साइकिल पर कच्चा बादाम का बोरा रख रहा था। तभी वहां पर पड़ोस की एक लड़की पायल आ जाती है और गोनू से कहती है, गोनू काका, रूपा काकी कहाँ है? मुझे उनसे थोड़ी सी चीनी उधार लेनी है। पायल को सामने देखकर गोनू यानी उस चुड़ैल की आंखें चमक उठती हैं। गोनू कहता है, अरे रूपा तो अंदर घर में ही है। पायल जा, अंदर जाकर चीनी ले ले उससे। पायल अंदर घर में चली जाती है। गोनू भी पायल के पीछे पीछे घर के अंदर चला जाता है। तब तक रूपा भी पूजा की थाली लिए मंदिर से वापस लौट आती है। रूपा को अंदर घर में से भूतिया हंसी की आवाज सुनाई देती है और रूपा खिड़की से झांककर घर के अंदर का नजारा देखने लगती है। अंदर घर में गोनू पायल के सामने खड़ा हुआ भूतिया हंसी हंस रहा था। गोनू काका, आप मुझे देखकर इतनी डरावनी हंसी क्यों हंस रहे हैं? क्योंकि अब मैं तेरा खून पीने वाली हूँ। तभी खूनी चुड़ैल गोनू के शरीर से बाहर आ जाती है और गोनू बेहोश होकर गिर पड़ता है। चुड़ैल को देख पायल बुरी तरह से डर जाती है। चुड़ैल जी, भगवान के लिए मुझे मत खाना, मुझे छोड़ दो। अरे मैं तो अब तक कई लोगों और बच्चों को खा चुकी हूँ, फिर तुझे कैसे छोड़ दूंगी? हाँ? चुड़ैल पायल की गर्दन अपने पंजों में दबोच लेती है। बाहर खिड़की से देख रही रूपा सारा रहस्य जान जाती है। अच्छा, तो ये
ये चुड़ैल मेरे पति के शरीर को अपने वश में करके लोगों को गायब कर रही है, पर आज के बाद ये ऐसा अन्याय कभी नहीं कर पाएगी। रूपा तेजी से भागकर घर के अंदर जाती है और कहती है, रुक रुक जा चुड़ैल, इस लड़की को तुरंत छोड़ दे। तू भी मरेगी, मैं तेरा भी गरम गरम खून पीऊंगी। रूपा पूजा की थाली में रखे लोटे को उठाती है और जय अम्बे जगदम्बे माता बोलकर लोटे का पानी चुड़ैल के ऊपर डाल देती है। जय अम्बे जगदम्बे माता, जय अम्बे जगदम्बे माता, ये ले, ये ले। चुड़ैल छटपटाने लगती है। चुड़ैल का शरीर बर्फ की तरह पिघलने लगता है। अरे अरे बचाओ, अरे मैं तो मर गई। हाय मेरा शरीर पिघल रहा है, कोई मुझे बचाओ, बचाओ। और कुछ ही पलों में चुड़ैल का शरीर पिघलकर पानी बन जाता है। फिर गोनू झा भी होश में आ जाता है। इस तरह जगत जननी शेरावाली मैया की कृपा से खूनी चुड़ैल का सदा के लिए अंत हो जाता है और लोगों को खूनी चुड़ैल की दहशत से छुटकारा मिल जाता है। आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें